ये पर्यायवाची है। मेरे दोस्त, मैं करमेंद्र कुमार आज आप लोगों को पर्यायवाची के बारे में बताते हैं। पर्यायवाची हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कोई भी एग्जाम ले लो, आर ओ पीसीएस, लोअर पीसीएस, एसआई, यूपी का कोई भी एग्जाम जहाँ पे हिंदी आता है, अधिकतम पेपरों में पर्यायवाची पूछा जाता है, जो इस प्रकार है। आकाश आकाश का पर्यायवाची क्या क्या होता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। जिससे आकाश का पर्यायवाची गगन नभ अंबर अनंत व्याम अंतरिक्ष शून्य शून्य। आकाश का पर्यायवाची शून्य, अभय, आर्द्र, पुष्प। ये आकाश का पर्यायवाची आपको हम कम से कम 7 या 8 बता दिए। अब इससे ज्यादा आकाश की पर्यायवाची नहीं होती। अधिकतम ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया बुक से, नालंदा या हरदेव बिहारी, जो कि बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, उस बुक से हम पढ़ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नॉर्मल बुक से, कोई भी प्रकाशन बुक से आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं। अच्छी बुक से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है आंख या नयन का पर्यायवाची। आंख का ही पर्यायवाची नयन होता है, लोचन होता है, नेत्र होता है, च्युष होता है, दृह होता है, अहि होता है, अम्बक होता है, चक होता है, चक दीदार कहते नहीं, चक दीदार करना। इससे होता है बिलोचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिलोचन। उसके बाद आता है प्रक्षेपण, फिर आता है विवेचन। उसके बाद आता है अर्जुन का पर्यायवाची आरो में कम से कम 5-6 बार 7 बार पूछ चुका है। ये भी आरो में पूछा गया है, आंख का पर्यायवाची। फिर उसके बाद आता है अर्जुन को पार्थ कहते हैं। श्री कृष्ण बार बार उनको पार्थ कहते रहते हैं, उसलिए भी आप उनको याद करते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ। धनंजय गांडीवधारी, उनके धनुष का नाम ही गांडीवधारी होता था, उनको गांडीवधारी नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद पृथक पुत्र, बाहु, कपिल ध्वज मतलब उनके जब युद्ध करते हैं तो उनके ध्वज पे हनुमान स्वामी रहते हैं, इसलिए उनको कपिल ध्वज भी कहा जाता है। सचचाची, कीर्ति, श्वेतवाहन भी कई बार पूछा जाता है। श्वेतवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेतवाहन, गांडुकेशु, विजय, ये अर्जुन का पर्यायवाची है। उसके बाद आता है अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आप लोग 2-3 बार इस पूरे वीडियो को 2 बार देख लेना है। आप आरो में यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स है आपका, चाहे आरो हो, चाहे कोई भी पेपर हो जहाँ पे अधिकतम पर्यायवाची पूछता है। आपको हम अभी 20 से 25 मिनट में इतना बता देंगे आरो के लिए या कुछ के लिए पर्यायवाची शब्द, आपका 2 नंबर तो फिक्स है। फिर आता है अग्नि का पर्यायवाची पावक, दह, आग, अग्न, दहन, वायु सखा, ज्वलन, वही। धूमकेतु बहुत इंपॉर्टेंट है, धूमकेतु। जत देव, उसके बाद हाहुतसन, फिर वैशाख वानर, फिर उसके बाद आता है ज्वाला। ये पर्यायवाची है अग्नि का। उसके बाद आता है घोड़ा या हर्ष, इन संस्कृत में हर्ष कहा जाता है या हिंदी में भी उसको हर्ष ही कहा जाएगा। इसका पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची बाजी जैसे कहते हैं बाजीगर जीत लिया, बाजी। घोटक, रविसुता एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग रविसुता को समझ लेंगे कि सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ये। रविसुता एक घोड़ा का पर्यायवाची है। फिर तुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंग, हया, सैंधो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अश्व तो आप लोगों को बता ही दिए, घोड़ा का ही पर्यायवाची है अश्व। उसके बाद आता है देवता। ये घोड़ा भी आप चाहे जिस पेपर में देख लीजिए, 2010, 2014 और बाकी पीसीएस और आरो यूपीएसआई, कई बार पेपरों में ये घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है। उसके बाद आता है देवता का पर्यायवाची क्या क्या होता है। देवता का होता है देव,
अमर, सुर। देवता का पर्यायवाची होता है देव, देव, अमर, सुर। त्रिदेव, अमर्त, 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 अजर, अजर कहते नहीं अजय अमर हो गए हो, देवता हो गए हो, वही। फिर आता है जीव, जीव का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, कम से कम 5 से 6 बार आया है, 5 से 6 बार ये आया है, सिर्फ आरो में और बाकी सब में। ये प्रीवियस ईयर है, समझ लीजिए। ये जीव का पर्यायवाची होता है रसना, रसना, रसग, रसिका, चंचला, चंचला, जाह या जीव जिसको कहते हैं जाह। अमृत, अमृत का पर्यायवाची सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमी, अमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमृत का पर्यायवाची। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची होता है वागीश, वागीश, रत्नाकर, पारापर, जलधाम, सिंधु, सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु। पयोधि, पयोधि, जलोधि, उधि, उदित, उदित या उधिर, निराधि, निराधि, नदीस, नदीस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नदीस। तयोनिधि, तयोनिधि ये नदी का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। समुद्र का पर्यायवाची, इसको 2 बार, कम से कम 2 बार या 3 बार आप देखेंगे तभी याद होगा, एक बार पढ़ने से नहीं याद होगा। या इसको एक बार पढ़िए, फिर एक बार लिखिए, फिर याद होगा। समुद्र के बाद हम लोग पढ़ते हैं, समुद्र के बाद आता है सांप। सांप का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। अहि, 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 सांप का पर्यायवाची अहि। भुजंग, मणिधर, मणिधर, फणिधर, विषधर, फणी, उर, 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 उर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप का पर्यायवाची उर, उर बहुत पर्याय है। उसके बाद सांप, सर्प का पर्यायवाची सांप, सर्प का सांप। सरीसृप, द्विज, नाग ये सांप का पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची या सांप का पर्यायवाची एक ही शब्द में आ जाएगा, उसी का कई शब्द है। फिर उसके बाद आता है हाथी, हाथी का पर्यायवाची आप लोगों को हम कम से कम 10 बता दिए हैं इसमें, इससे ज्यादा हाथी का पर्यायवाची नहीं होता। हाथी में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, हाथी और सांप मतलब सर्प में और हाथी में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। हाथी का पर्यायवाची गज, करी, नाग, गजेंद्र, मतस, मतस कहते नहीं मतमास्त हो गए हो, द्विजवार्ण, दंती, दंती, सिंधुधर, गुंजर, हस्ती ये हस्ती ये हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची एक बार फिर से देखते हैं, हस्ती, गज, करी, नाग, गजेंद्र। उसके बाद आता है ब्याल, ब्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्याल सांप में भी आता है और हाथी में, दोनों में आता है। सर्प, सर्प में और हाथी दोनों का पर्यायवाची होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, लोग कहते नहीं ये हाथी का है इसका है, इसीलिए दोनों का हम लिख दिए यहाँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। फिर उसके बाद आता है विद्युत, विद्युत का चपला, तड़ित, दामनी, बिजली, क्षमा, क्षमा, चंपा, चंपा, छट, छटा, छटा कहते नहीं बिजली छट गई है, छटा, चचला, सौदाम्बगी, सौदाम्बगी या बिजली, दामनी इसको भी कहा जाता है, सौदामनी या दामनी। और बिजुड़ी, बिजुड़ी ये बिजली भी विद्युत का ही पर्यायवाची है। ये समझ लीजिए इससे ज्यादा बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। ये जो आपको हम बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा बिजली का पर्यायवाची आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। एक आधा मिल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये आप 1 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार इसको पढ़ोगे, फिर एक बार पढ़ो फिर लिखो, फिर पढ़ो फिर लिखो, 2 3 बार करने पे याद हो जाएगा। फिर आता है रात का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची दोष, विभव, रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशा, त्रिगामा, त्रिगामा, तमी, तमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का पर्यायवाची तिमी,
तिमी, यामा, त्रियामा, यामा, ये दोनों पर्यायवाची रात का ही होता है। त्रियामा, यामा, क्षमा, क्षमा भी इसका पर्यायवाची होता है। क्षमा, छंप, छंप होता है, सॉरी छंप, ये छंप है। यामिनी, यामिनी, विभावरी, विभावरी, विभा होता है और विभावरी दोनों होता है। रात का पर्यायवाची विभा, विभावरी, रजनी, निशा, रात्रि, रैन, रैन भी बहुत बार पूछा गया यूपीएसआई, यारो यारो में कई बार पूछा गया। रैन, रैन किसका पर्यायवाची है? रैन रात्रि का पर्यायवाची है। इस प्रकार आप लोग इसको 2-3 बार जरूर रखना, इसको एकदम मतलब समझ लीजिए रटना रहता है पर्यायवाची, इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं है। उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची आपको हम कम से कम 11 या 12 पर्यायवाची पृथ्वी का बता दे रहे हैं। इसके बाद फिर पृथ्वी का पर्यायवाची आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। भू, भू भूमि, भू भूमि, मही, इया, इला, इला, इला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इला, अचला, धरा, धात्री, धरणी, वसुंधरा, वसुंधरा, वरी, मदनी, 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 जगती, छोड़ी, छाती, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची एक बार और देखते हैं। भू, इला, मही, भूमि, अचला, धरा, धरती, धराणी, वसुंधरा, वसु, वारी, वरी, मही, जगती, छोड़ी, छई। उसके बाद आता है धरती का ही पर्यायवाची है बीजा प्रभु, बीजा प्रभु मतलब कोई भी बीज पृथ्वी से ही उगता है। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी का पर्यायवाची धरती। आम बोल भाषा में पृथ्वी को लोग धरती ही कहते हैं, अधिकतम इसको धरती ही कहा जाता है, लोग बहुत लोकप्रिय है धरती। पृथ्वी का पर्यायवाची 2 बार देख लेना। फिर उसके बाद आता है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची होता है जैसे खग, बिरग, पखेरु। पक्षी का पर्यायवाची होता है बिहग, बिहग, खग, पक्षी, पक्षी, द्यूज, पखेरु, अंडज। पक्षी का पर्यायवाची होता है बिहग, खग, दूज, पखेरु, अंडज। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची 2-3 बार देख लेना। जैसे सांप का पर्यायवाची हो गया, हाथी का पर्यायवाची हो गया, विद्युत का पर्यायवाची हो गया, रात का पर्यायवाची हो गया, पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। और इसके पहले आपको हम पढ़ाए थे समुद्र का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची, अर्जुन का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची। इतने पर्यायवाची देखो, एक वीडियो और हम पर्यायवाची का बना देंगे। फिर उसके बाद पर्यायवाची आपको ये समझ लीजिए कि अधिकतम पर्यायवाची यहीं से ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद और लेकिन किताबों से पढ़ना जरूरी होता है। ये नहीं होता कि आप हमारा वीडियो ही देख के पढ़े, किसी भी बुक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता जल्दी। यदि बुक से पढ़ना चाहेंगे तो जल्दी कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। आप इसको 2-3 बार देख लीजिए। मैं करमेंद्र कुमार, मेरे चैनल का नाम है जीके इंडिया चैनल। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।